वेलकम टू प्रियंका नेट क्लासेस। सो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम लोग पेपर 1 की इंडियन लॉजिक की यूनिट को कंटिन्यू करने वाले हैं। इंडियन लॉजिक का ये लेक्चर नंबर 13 है, जिसमें मैं आपके साथ क्लासिफिकेशन ऑफ शब्दा को डिस्कस करने वाली हूँ। लास्ट लेक्चर में 12th लेक्चर में मैंने आपको डिस्कस किया था शब्दा एज अ प्रमाण होता क्या है, उसकी 4 कंडीशंस क्या है, वो सब हमने डिस्कस कर ली थी। आज फाइनली 13th लेक्चर है हमारा एंड ये लास्ट लेक्चर है। क्यों? क्योंकि आज हम लोग फाइनली 6 प्रमाण कंप्लीट कर लेंगे जो हमारे इंडियन लॉजिक के हैं। ठीक है, इसके बाद बस एक ही टॉपिक बचेगा आपका फैलेसीज, वो मैं कवर अप करा दूंगी एंड आपका पूरा का पूरा इंडियन लॉजिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर गोइंग ऑन दैट मैं बता दूं, मेरा नाम प्रियंका नाथानी है। मैंने अपना नेट एंड जेआरएफ क्वालिफाई किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में 99.55 परसेंटाइल के साथ। साथ ही साथ मैंने अपना नेट इन मैनेजमेंट भी क्वालिफाई किया हुआ है अपने पहले ही अटेम्प्ट में। साथ ही साथ मैंने महाराष्ट्र सेट को क्वालिफाई किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में। सो दिस वाज माय ब्रीफ बैकग्राउंड एंड कमिंग टू जो स्टूडेंट्स मेरे साथ अभी तक टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हुए हैं, उनके लिए मैं टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप वहाँ से जाके ज़रूर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए सो दैट आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी अपडेट आती है, लेक्चर से रिलेटेड भी सारी नोटिफिकेशंस वहाँ पे टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। कमिंग टू जो स्टूडेंट्स पेपर 1 के हैं, सभी स्टूडेंट्स को मैं बता दूं पेपर 1 के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट और इंडियन लॉजिक, ये चारों ही यूनिट्स मेरे यूट्यूब चैनल पे कवर्ड हैं। इन चारों की ही प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप जाइए इन चारों यूनिट्स को मेरे यूट्यूब चैनल से कवर कर सकते हैं। कमिंग टू जो स्टूडेंट्स पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के हैं, उनके लिए मैं बता दूं बिजनेस इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, ये सारी ही यूनिट्स मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं एंड अच्छे से कवर्ड भी हैं। सो आप इनको भी जाके ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। इनकी भी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके इसको ज़रूर कवर अप कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक जो है क्लासिफिकेशन ऑफ शब्दा। अब शब्दा को किस तरीके से क्लासीफाई किया गया है? 2 तरीक़ों से क्लासीफाई किया गया है। कौन से हैं वो 2 सोर्सेस? एक है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। यानी क्लासिफिकेशन ऑफ शब्दा कितने टाइप में क्लासीफाई किया गया है? 2 टाइप्स में। कौन से हैं वो 2 टाइप? पहला टाइप है आपका ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट, दूसरा है आपका ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। ठीक है, एक एक करके दोनों को देखेंगे। सबसे पहले हम क्या कवर करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट में भी अगेन 2 टाइप्स हैं, परसेप्टेबल ऑब्जेक्ट्स, दूसरा है इम्परसेप्टेबल ऑब्जेक्ट्स। दूसरे तरफ ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स में भी अगेन 2 टाइप्स है, स्क्रिप्चरल या तो दूसरा है सेक्युलर। ठीक है, दोनों को हम करके एक एक करके कवर करेंगे एंड देखते हैं क्या मीनिंग है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट के हिसाब से सबसे पहला टाइप क्या है? परसेप्टेबल ऑब्जेक्ट्स, जिसको आप क्या बोलते हो? जिसको आप दृष्टा भी बोल सकते हो। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे सिंपली एक ही चीज़ बोली गई है कि यहाँ पे दुनिया भर में जो ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग जब आप क्या बताते हो? ट्रस्टवर्दी असर्शंस बताते हो। यानी यहाँ पे आप सच बता रहे हो लोगों को, लेकिन वो किस हिसाब से बता रहे हो? जो सच दुनिया के लिए लागू है। जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल कोई लॉ बना हुआ है तो वो पूरी दुनिया पे लागू होता है, करेक्ट? अगर इंडिया का लॉ है तो इंडिया में लागू होगा, अमेरिका का लॉ है तो अमेरिका में लागू होगा। तो ऐसे टाइप की जो भी चीज़ें जो लॉ के थ्रू, कोर्ट्स के थ्रू आती हैं, ये सारी की सारी क्या हो जाती हैं? आपकी परसेप्टेबल ऑब्जेक्ट्स हो जाती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी बातें बोली गई होती हैं वो सारी की सारी सच होती हैं, ट्रस्टवर्दी होती हैं और साथ ही साथ ये परसेप्टेबल होती है। परसेप्टेबल यानी कोई भी पर्सन इसको इजीली समझ सकता है। क्यों? क्योंकि कानून है या कोर्ट का कोई भी ऑर्डर है तो वो तो सबके लिए सेम है, सबको सिमिलर वे में समझेगा। ठीक है, आई होप सबको फर्स्ट टाइप क्लियर है। कमिंग टू सेकेंड टाइप जो है इम्परसेप्टेबल ऑब्जेक्ट्स, जिसको हम लोग अदृष्टा भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे अगेन ट्रस्टवर्दी असर्शंस आती हैं, लेकिन ये कहाँ से आती हैं? ये आती हैं सुपर सेंसिबल रियलिटीज़ से। सुपर सेंसिबल रियलिटीज़ यानी कि ये जब आप एक बोल सकते हैं ना, एक अलग ही लेवल पे एज ए इंडिविजुअल जब आप पहुंच जाते हो, जैसे हम बोलते हैं ना, आप मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हो या आप संत महात्मा बन जाते हो या आप मे बी साइंटिस्ट बन गए हो। ठीक है, तो ऐसी सब
जब लेवल पे आप पहुंच जाते हो तब जाके आप क्या कर सकते हो, आप इम्पर्सेबल ऑब्जेक्ट्स के बारे में भी पता कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के लिए भी दिया हुआ है कि जैसे साइंटिस्ट बताते हैं हमें एटम्स के बारे में, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, या जैसे प्रॉफिट्स बताते हैं वर्चू एंड वाइस के बारे में, या जैसे भगवान ने जो स्क्रिप्चर्स लिखे हुए हैं फ्रीडम, इमॉर्टैलिटी, इन सब के बारे में लिखा हुआ है। तो ये सब क्या है, ये सब इम्परसेप्टेबल है। इम्परसेप्टेबल यानी ये नॉर्मल इंडिविजुअल ऐसे ही परसीव नहीं कर सकता है, डायरेक्टली परसीव नहीं कर सकता है। इसके लिए किसी भी इंडिविजुअल को क्या करना पड़ेगा, खुद को सुपर सेंसिबल बनाना पड़ेगा। सुपर सेंसिबल यानी कि खुद में एकदम मोक्ष की प्राप्ति करनी पड़ेगी, तब जाके वो इस लेवल तक पहुंच सकता है। ठीक है, आई होप सबको सेकेंड टाइप भी क्लियर है। तो यहाँ पे हमारे कंप्लीट होती है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के हिसाब से दो थे, एक था आपका परसेप्टेबल, दूसरा था इम्परसेप्टेबल। ठीक है, कमिंग टू सेकेंड क्लासिफिकेशन जो है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। अब सोर्स के हिसाब से अगर हम शब्दा की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहला आता है वैदिका, जिसको आप स्क्रिप्चुरल भी बोल सकते हो। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वैदिका में क्या बोला गया है कि जो हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है, स्क्रिप्चर्स यानी में भी हमारे जो वेद हैं, पुराण हैं, ग्रंथ हैं, उनमें जो सब लिखा हुआ है वही सच है, वही परफेक्ट है, और उसमें कुछ भी फेलेबल नहीं है। फेलेबल यानी कि उसमें कुछ भी झूठ नहीं है, यानी जो भी हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है वो क्या है, वो 100% राइट है, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, आई होप सबको फर्स्ट टाइप क्लियर है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स का। और इसी का ही सेकेंड टाइप क्या बोलता है, सेक्युलर, जिसको आप लौकिका भी बोल सकते हो। यहाँ पे सेक्युलर में क्या बोला जाता है कि यहाँ पे जो शब्द होते हैं ये किसके होते हैं, ये ह्यूमन बींग्स के होते हैं, यानी कोई ना कोई पर्सन ने कुछ बोला है। तो अगर वो किसी पर्सन ने बोला है तो वो चीज़ सच भी हो सकती है, झूठ भी हो सकती है, वैलिड भी हो सकती है, इनवैलिड भी हो सकती है। तो अगेन जो ये सेक्युलर टाइप का शब्द है या ये जो लौकिका है, ये क्या होता है, ये वैलिड कब माना जाता है, जब कोई ट्रस्टवर्दी पर्सन से आपको क्या मिलता है, आपको कुछ पता चलता है, तो वो क्या हो जाएगा, वो वैलिड कहलाएगा। लेकिन अगर कोई ट्रस्टवर्दी पर्सन नहीं है और कोई ऐसा ही कोई भी पर्सन आपको कुछ बता रहा है, तो उस केस में उसके शब्द वैलिड नहीं माने जाएंगे। यानी लौकिका के केस में क्या होगा, ज़रूरी नहीं है जो भी लौकिका में बोला गया है वो सच हो, यानी ज़रूरी नहीं है हर जो ह्यूमन बीइंग है वो सच ही बताए आपको, सही ही बताए आपको। हो सकता है वो सच भी बोले, हो सकता है कभी वो झूठ भी बोले या गलत भी बता दे। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेन बात क्या है सेक्युलर में, कि यहाँ पे ह्यूमन बींग्स की बात आ रही है। ठीक है, आई होप सबको सेकेंड टाइप भी क्लियर है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। ठीक है, आई होप सबको चारों के चारों टाइप्स क्लियर हैं। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, बिकॉज ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।